दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आज का हमारा सेकंड लेक्चर है मैट्रिक्स न्यूमेरिकल पे, वो भी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स बेस्ड, जो कि जिसमें कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं। जैसे टू मैट्रिक्स तभी बराबर होंगे जब दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, जब वो सेम ऑर्डर के होंगे। यानी अगर ए मैट्रिक्स 2 इंटू 3 का है और सेकंड मैट्रिक्स जो है या बी मैट्रिक्स मान लीजिए वो है 2 इंटू 3 ऑर्डर का, तभी वो दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगे। फिर उसमें सेकंड कंडीशन आती है, ईच ऑफ ए एलिमेंट ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू द एलिमेंट ऑफ बी मैट्रिक्स। और जो ए मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट हैं, जैसे A11, A12, B11, B12, वो जो एलिमेंट्स होने चाहिए सेकंड मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स बी के भी दोनों इक्वल होने चाहिए। तो आइए आपको एग्जांपल से समझाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक मैट्रिक्स है 2 इंटू 3 ऑर्डर का और बी मैट्रिक्स है 2 इंटू 3 ऑर्डर का। ए मैट्रिक्स जो है वो 2 3 0 1 है सारे एलिमेंट्स, और बी मैट्रिक्स में भी 2 3 0 1 एलिमेंट हैं। सब A11 A1 B11 के बराबर है। यहाँ मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं सब इक्वल हैं। तो ये हमारा करेक्ट है, मतलब मैट्रिक्स को जितना भी हमारा कंडीशंस है दोनों उसको अप्रिशिएट कर रहा। सेकेंड एग्जांपल क्या है, ये भी 2 इंटू 3 का मैट्रिक्स है ए, और बी भी जो है 2 इंटू 3 का ही मैट्रिक्स है। लेकिन यहाँ जो एलिमेंट्स है ए में 3 2 0 1 है, और यहाँ पर जो हमारे बी में एलिमेंट है 2 3 0 1 है। यानी कि जो A11 है हमारा A11 और यहाँ जो B11 है दोनों इक्वल नहीं है। तो और ये हमारा इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो यानी कि ये हमारा मेथड गलत है। तो चलिए अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ A, B एंड C फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। एक इक्वेशन में से A, B और C की वैल्यू हमें पता करनी है। वो इक्वेशन क्या है, 2 + A + B + 4 2C - 2 4, और सेकंड मैट्रिक्स क्या है, इक्वल टू के बाद 3 6 0 4। तो इक्वलिटी से हम जान रहे हैं कि दो मैट्रिक्स तभी बराबर होंगे जब वो सेम ऑर्डर के होंगे और उनके जो सारे एलिमेंट्स होंगे क्या होंगे, इक्वल होंगे, तभी हम उसके वैल्यू को बता सकते हैं। तो जैसा कि इक्वलिटी के मैट्रिक्स से होता है, टू मैट्रिक्स कब बराबर होंगे, तो 2 + A = 3 के इक्वल हो गया, A + B = 4 6 के इक्वल हो गया, 2C - 2 जो हो गया वो 4 के इक्वल हो गया। तो उसी को हम सारे इक्वेशंस को सॉल्व करके 2 + A = 3, तो यहाँ से A की वैल्यू 3 आ गई। फिर सेकंड है हमारा A + B = 4 = 6, A + B + 4 = 6। A की वैल्यू हमने निकाल ली, तो पुट करके B की वैल्यू हम निकाल लेंगे, 6 - 5 = 1। और सेकंड है या थर्ड वन है 2C - 2, तो इसको हम ज़ीरो के सेट कर देंगे, 2 को प्लस हो गया, तो C = 2/2 = 1। तो यहाँ से हमारा वैल्यू A B C का निकल आया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, बाय सिंप्लीफाइंग वी गेट A B C की वैल्यू हमने 1 1 फाइंड कर ली। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या आ जाते हैं, एक मैट्रिक्स है A जिसमें सारे एलिमेंट दिए हैं 4 6 7 8 9 10 11 12 0 1 2 3 6 7 10 12। हमें इसमें फाइंड करना राइट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं, और A11 A23 A34 A21 मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को लिखना है। तो पहला जब हम ऑर्डर निकालना, तो ऑर्डर हमें पता है AM × N, रोज़ और कॉलम्स के ऑर्डर को ही हम क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो M × N, हमारे पास रोज़ कितने हैं, 1 2 3 4 रो हैं, और कॉलम 1 2 3 4 कॉलम हैं। तो 4 रोज़ 4 कॉलम है, तो हमारा मैट्रिक्स का ऑर्डर हुआ 4 × 4 का। सेकंड, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं, तो जितने भी हमारे पास रोज़ और कॉलम्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन ही हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स को बता देगा। तो 4 × 4 यानी 6। अब हम A13 A23 A34 A21 के एलिमेंट्स को लिखना है। तो A13 पहला रो तीसरा एलिमेंट, फिर A23 सेकेंड रो तीसरा कॉलम, फिर A34
तीसरा रो चौथा कॉलम, A21 दूसरा रो पहला एलिमेंट हो गया, पहला कॉलम। तो ये सब हमारे क्या हो गए, एलिमेंट्स हो गए 7, 11, 3, 9। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट। तो हमसे पूछ रहा है अगर एक मैट्रिक्स है जिसमें 24 एलिमेंट्स हैं तो उसका पॉसिबल ऑर्डर बताना है। फिर हमसे पूछा है व्हाट मतलब क्या, इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स, अगर उसके पास उस मैट्रिक्स के पास 13 एलिमेंट होंगे तो उसका ऑर्डर क्या होगा। तो 24 एलिमेंट्स हैं तो हमारे पास पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे, यानी 24 एलिमेंट्स हैं हमारे पास टोटल। तो मैट्रिक्स ठीक है, तो क्या होगा हमारा, A2 इंटू 2 12 का हो सकता है या 12 इंटू 2 का हो सकता है। A6 इंटू 4 6 रोज 4 कॉलम्स का हो सकता है या 4 रो 6 कॉलम का हो सकता है। ए मैट्रिक्स जो है 24 इंटू 1 यानी 24 रोज 1 कॉलम का हो सकता है या 1 रो 24 कॉलम्स का हो सकता है। फिर फोर्थ में आते हैं, या 3 रोज 8 कॉलम्स का हो सकता है या तो 8 रो 3 कॉलम का हो सकता है। फिर बोला है सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट, तो जब 13 एलिमेंट्स होगा तो हमारा पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या बन सकता है। ए 1 इंटू 13 हो सकता है या A13 इंटू 1। यहाँ पर दो ही हमारे पास मैट्रिक्स का ऑर्डर पॉसिबल होगा क्योंकि ये हमारा जो है ऑड नंबर है जो कि अपने आप से ही डिविजिबल है, सेल्फ डिविजिबल है। तो सेल्फ डिविजिबल जितने भी नंबर होंगे उनका मैट्रिक्स दो ही बनेगा, या 1 इंटू जो होगा सेल्फ में या सेल्फ और इंटू 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 इंटू 3 विथ ईच एंट्री 0 और 1। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा बोर्ड में आता है। तो इसमें बोल क्या रहा है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स, मतलब सारे पॉसिबल ऑर्डर्स बताने हैं हमें मैट्रिक्स के, वो भी 3 इंटू 3 के, जिसमें एंट्री 0 और 1 ही, मतलब 0 और 1 ही होंगे। तो लोग गलत समझ लेते हैं, वो लोग सोचते हैं कि 0 होगा या तो ये अलग होगा या तो 1 होगा एंट्री, तो ये लोग गलत समझ लेते हैं। इसमें बोल क्या रहा है, 0 और 1 से ही वो मैट्रिक्स होगा। तब वी नो, हम जानते हैं कि ईच एंट्री क्या है, 0 और 1 से है। तो पॉसिबल एंट्रीज ऑफ 9 एलिमेंट्स, तो 9 एलिमेंट्स का हमारा मैट्रिक्स क्या है, 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स बनाना है 9 एलिमेंट्स का, मतलब टोटल एलिमेंट्स तो 9 होंगे। तो हमारे पास दो ही एंट्रीज हैं 0 और 1, और हमारे पास एलिमेंट्स होने चाहिए 9। ठीक है, तो 2 के पावर 9, 2 इंटू 2 इंटू 2 के पावर 9 जो होता है हमारा 512 होता है। तो 512 इसका क्या होगा, पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे, मतलब 512 पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे इस मैट्रिक्स को बनाने के। तो बस आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड थैंक यू।